ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम लोग गणेश चतुर्थी पर चौथ माता की कथा को सुनने वाले हैं। तो गणेश चतुर्थी अगर आप भी व्रत रहते हैं तो आप इस कथा को ज़रूर सुने और वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, उससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन चौथ माता की कथा का भी साथ में सुनने से आने वाले हर विघ्नों से बचा जा सकता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथ माता की कथा सुनने के साथ ही विघ्नहर्ता गणेश की कथा भी आज के दिन जरूर सुननी चाहिए, तभी इस कथा का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन बनाकर खिलाती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी जो कि रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या खाना बनाया खाया, तो बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन रोज़ कई दिन ऐसे चलता गया तो एक दिन उसके पति ने ये बात सुन ली। पति ने सोचा कि वो तो रोज़ ताज़ा खाना खाती है और गर्म खाना खाती है, तो ऐसा क्यों बोल रही है। तो एक दिन पति ने विचार किया कि आज तो पकवान बनवा कर खाएं, तब देखते हैं कि पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तो पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी सदस्यों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने रोज की तरह पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई तो बात ज़रूर है जिससे मेरी पत्नी रोज़ रोज़ ऐसा कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि तुम रोज़ पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, क्योंकि आज तो हम लोगों ने कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई का है। जिस दिन आप कुछ कमाने लगोगे उस दिन हम सब आपकी कमाई का लाया हुआ भोजन खाएंगे, तब हम समझेंगे कि हमने ताज़ा खाना खाया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं बड़े शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। तब माँ बोली कि बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा कि जब तक कमाकर बहुत सारा धन घर लेकर ना आ जाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूंगी, ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई और वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ माता के व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। पति और बच्चों पर आया हुआ संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि और कथा के बारे में पूछकर बहू ने अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन ही गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसे करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए तो वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा, साहूकार के बेटा तू जागे कि सोबित, तेरी पत्नी घर में तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर तू दुकान खोल कर कंकु के शेर का बगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा जैसा कहा वैसा ही आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। बेटे ने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत साथ लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ।
वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता में मेरी याद कर रही है और मेरा इंतज़ार कर रही है। कल मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ, नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पे आकर डसूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से खुशी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अब आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिसे कि सीढ़ियाँ कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र तथा गुलाब का फूल और चौथी पर तंबूर की केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़े, गद्दी और गलीचा, 7वीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। फिर जैसे रात होते वह नाग आया। वह पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिला तो रेत में लौटने लगा और कहने लगा कि सेठ की बहू ने रेत बिछाकर आराम तो बहुत दिला दिया, पर वचन के से बंद कर आया हूँ तो डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ 7 पीढ़ियों पर चढ़ गया कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रदेव और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी बेटे से मिलने आए, परंतु बहू और बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी हुई है और ढाल उठाई तो वही काला नाग वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। बेटा व बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो गणेश जी और चौथ माता जी ने आपकी रक्षा की है, तो हर चौथ माता जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा की है, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा को कहने वाला तथा कथा को सुनने वाला और कथा में हुंकारा भरने वाला, सभी सुनने वालों को सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, ये चौथ माता की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश की।